तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। दिल जमई के साथ बैठिए, ये किसी आम की महफिल नहीं है, ये सिर्फ किसी पीर की महफिल नहीं है, बड़े पीर की महफिल है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बड़े पीर की महफिल है और गौस पाक फरमाते हैं, बड़े पीर फरमाते हैं, मेरी महफिल में वही आता है जिसको मैं बुलाया करता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे आपके इलाके में, लेकिन सब बिस्तर पर सोए होंगे। आप जो चंद लोग बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, ठंडी का मौसम है, बिस्तर पे चले जाते हैं, आप सो जाते हैं, लेकिन आप जवाब देंगे मौलाना अनवार साहब ये बड़े पीर की महफिल है, एक रात जागते हैं ना साल भर रिचार्ज हो जाता है। जोर से कह दो। बड़े पीर की महफिल है, इंशाअल्लाह दिल जमई के साथ बैठे। बहुत बड़ा मजमा नहीं है, मगर इमरान भाई कह रहे थे कि मौलाना साहब बड़ा अच्छा सुनते हैं आप, और मैं देख भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ आप लोग कम हैं लेकिन दमदार है। हुसैनी कम होता है लेकिन 72 होता है, 22,000 पे भारी पड़ जाता है। कह दीजिए इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो बड़े महफिल में बोली जाती है, बड़ा मजमा में वैसे ही तकरीर करूं, लेकिन लास्ट में मेरी इस्लाही तकरीर होती है, लास्ट में 10 मिनट बोलूंगा, उसको लेके जाइएगा। दिल जमई के साथ बैठिए। बार बार नकीब हिंदुस्तान निजामत के शाह सवार हजरत मौलाना गुलाम सरवर वारसी साहब बहुत अशार याद हैं, रात भर अकेले शेर बोल सकते हैं माशाअल्लाह। बहुत मसरूफ नकीब का नाम है गुलाम सरवर वारसी साहब। जब उठा रहे तो तुमको डर लग रहा था, कहीं 5-6 आदमी भाग जाएगा तो क्या होगा रे बाबा, ऐसा ही तो कम है। एक जगह ऐसा ही हुआ, बार बार नकीब उठा रहा था, जब उठा 5 गो चला जाए, 5 गो चला जाए। मुकर्री साहब बोले नकीब साहब अब मत उठाइए, मेरी बारी है, 5 गो बचा हुआ, हम सुनाएंगे कैसे। तो हम सुन रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक की महफिल है, आप ऐसे थोड़ो जा सकते हैं। गौस पाक बड़े पीर एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे, मजमा से गुजर रहे, कोई सलाम नहीं कर रहा, उनके मुरीद उनके खलीफा पीछे थे। मेरे अपने पीर से कहते हैं हुजूर बड़े पीर सरकार गौस पाक, सब लोग देख रहे हैं सलाम नहीं कर रहे हैं। दिल में सोचे चंद कदम आगे बढ़े, अब जो देख रहा है सलाम कर रहा है, जो देख रहा है सलाम कर रहा है। गौस पाक पीछे मुड़कर कहते हैं सुनो, दुनिया के लोगों के दिलों को मैं अपने हाथ में रखता हूँ, मैं जब चाहता हूँ पकड़ लेता हूँ, जब मैं चाहता हूँ छोड़ दिया करता हूँ। आप जो बैठे हैं ना, आप नहीं जा सकते, दिल भी कहेगा ना नहीं जा सकते, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बड़े पीर आपको बैठाए। जोर से इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिएगा शेर अली मोहम्मद शेर अली साहब सुनिएगा, और जितने लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह बड़े पीर की महफिल है। मैं बड़े पीर की निस्बत से इंशाअल्लाह आप तक अपनी तकरीर पहुंचाऊंगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुनु मअस सादिकीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पूरा मजमा। अब थोड़ा सा झोल झमेला हटाइए बाबा। हम लोग जिंदा पर भी फूल चढ़ाते हैं, मुर्दे पर भी फूल चढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये कहते हैं कि सुन्नी जो होता है ऊपर भी जिंदा रहता है, अंदर भी जिंदा रहता है। कह दो इंशाअल्लाह इस अकीदे के साथ दरूद शरीफ पढ़िएगा। एक बच्चा, एक नौजवान नमाज पढ़ के मदीने की तरफ घूम घूम करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। एगो मौलवी साहब आ गया, दाग वाला मौलवी साहब आ गया, पकड़ा नौजवान को, कहने लगा क्या कर रहे हो। नौजवान कहने लगा मैं मदीने वाले पे सलाम पढ़ रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, मदीने वाले पे सलाम पढ़ रहा हूँ। कहने लगा नौजवान से, अरे मदीना हजारों मील दूरी पे है, बताओ तुम्हारी आवाज यहाँ से हावड़ा स्टेशन जा सकती है। नौजवान सीधा साधा था, कहा ना ना मेरी आवाज में इतना पावर ताकत कहाँ के हावड़ा स्टेशन जा सके, वो भी यहाँ से हावड़ा स्टेशन जा सके। उसने कहा जब तुम
तुम्हारी आवाज हावड़ा स्टेशन नहीं जा सकती है तो मदीना हजारों मील दूरी पे है, तुम्हारी आवाज मदीना नहीं जाएगी तो सलाम क्यों पड़ रहा है। नौजवान खड़ा हो गया, गौस पाक का दीवाना था, खड़ा हो गया, कॉलर पकड़ लिया, कहने लगा नादान तू मेरी आवाज को देख रहा है, मेरी आवाज में इतनी ताकत नहीं है, मदीना जाए लेकिन मेरे नबी के सुनने में बड़ा पावर है। इसी अकीदे के साथ पढ़िएगा, कोई सुने ना सुने मदीने वाले जरूर सुनते हैं। पूरा मजमा जोर से दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुजदा है, वो जलवा बार होता है मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूदे पाक पढ़कर ऐ लोगों आप सो जाओ, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। फिर दरूद पढ़िए, फिर दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। हजरात, एक आदमी इतनी बड़ी महफिल किए हैं, मियाँ बड़े पीर हैं, बड़े पीर अपने तो अपने गैर भी माना करते हैं। बैंडिल स्टेशन है, एक मर्तबा शेर अली साहब सुनिएगा, हम आपका चेहरा नहीं जान रहे हैं लेकिन हम नाम तो जान रहे हैं। चलिए सुनिए शेर अली साहब, सुनिए। अच्छा आप हैं, सुनिए शेर अली साहब, आप गौस पाक की महफिल सजाए हैं ना। मुझको बैंडिल स्टेशन के पास मुसलमानों की बस्ती है, बैंडिल स्टेशन के पास देखिएगा जमा मस्जिद है, वहाँ मुझको दावत मिली, किसी ने कहा दावत रहेगी, वहाँ के इमाम साहब दिए। हम जैसे ही बैंडिल स्टेशन पर उतरे, पुल पार किए, देखिए पूरे मस्जिद से लाइट इसी तरह सजी सजाई है। मुझको आपकी महफिल में शेर अली साहब आपके घर में जब मैं इस मोहल्ले में आया, लाइट को देखकर उस जलसे को याद करने लगा। बैंडिल स्टेशन के पास से इसी तरह चैन लाइट लगाए हुआ था, मैं चलते चला गया, पूरा मजमा था, खचाखच भरा था, बड़ी महफिल थी, बड़ा जलसा था। मैं जाके बैठ गया, इमाम साहब आए, मैंने कहा इमाम साहब इतना बड़ा जलसा इतना खर्च करके कौन कमेटी वाले कर रहे हैं, कहाँ है नौजवान जो इतनी खर्च इतनी मेहनत करके इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं। इमाम साहब ने कहा मौलाना साहब कोई कमेटी वाला जलसा नहीं कर रहा है, मौलाना साहब जो जलसा कर रहा है ना हम बुला रहे हैं। बुलाया, आया, मैंने देखा टिक्का लगाए हुआ था। इमाम साहब ने कहा यही जलसा कर रहा, इसका नाम भोलानाथ है। मैंने कहा भोलानाथ करीब आ। मैंने कहा अरे तू तो अपना नहीं है, तू गौस पाक के नाम पर इतना क्यों लुटा रहा है। उसने कहा मौलाना साहब रुकिए। घर गया, एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके आया, कहने लगा मौलाना साहब 10 साल हो गए थे शादी से, शादी के बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरी बीवी को लोग ताना दे रहे थे कि तू अभागन है, तेरे भाग में बच्चा नहीं है, तेरी कोख खाली है, तेरी नस्ल चलाने वाला कोई नहीं है। मेरी बीवी हमेशा रोया करती थी। मेरी पड़ोस में एक बहन रहती है, वो मुसलमान है। उसने कहा सुन, जब दुनिया से लोग थक जाते हैं ना तो बड़े पीर की मन्नत मान लेते हैं, गौस पाक की मन्नत मान। उसने कहा हम तो तुम्हारे धर्म के नहीं है, हम कैसे मांगे, हमारे पास तरीका नहीं है। उसने कहा अपने घर में जब सब लोग सो जाएंगे, आधी रात को उठना और पाक कपड़ा बिछा करके गौस पाक के लिए हाथ उठा, अपनी जबान में कहना, डॉक्टर जबान को नहीं देखता, इलाज करता है, मांगना। मौलाना साहब हमने दुआ की, बड़े पीर ने मेरी बीवी को गोद में भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, या गौस, या गौस। अरे तो अपने
गैर भी गौस पाक को मानते हैं। शेर अली ने जो किया है ना, ये तो मुसलमान है, ये तो गौस पाक का माने, ये तो इसके वालिदैन ने बचपन से सिखा दिया, बेटा जब मुसीबत आए तो इतना कहना या गौस अलमदान, गौस पाक मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। सुन लीजिए, बड़े पीर कहते हैं, गौस पाक कहते हैं, जब तुम पर मुसीबत आए सच्चे दिल से मेरा चाहने वाला अगर पुकार लेगा, वो पूरब में है, मैं पश्चिम में हूं, मैं उसकी मदद करने आ जाता हूं। बड़े पीर है मियाँ, बड़े पीर, गौस पाक की महफिल है, गौस पाक की महफिल है, बड़े पीर की महफिल है। सुनिएगा, बड़े पीर की महफिल है। जैसे ही मैं हजरत इमरान मुकीम साहब के साथ आ रहा था, जैसे ही इन किया, हमने देखा बाबा, हमने देखा एक आदमी का नाम है पोस्टर में मिलाद शरीफ होगा। जैसे ही दाखिल हुआ, देखा ये तो बड़ा जलसा है। मैंने उसी वक्त इमरान भाई से कहा, इमरान भाई तो बड़ा जलसा खर्च किया गया है। उसने कहा, हमारे इमरान भाई ने कहा, मौलाना साहब हर साल खर्च करता है। शेर अली इतना खर्च क्यों करते हो अपने बाप दादा के नाम पर, क्यों इतना खर्च करते हो अपने खानदान के नाम पर? तो शेर अली का दिल कहेगा, मौलाना साहब साल में एक मरतबा खर्च करता हूँ, गौस पाक साल भर मुझको अता फरमा दे। कभी लुटा कर गौस पाक के नाम पर देखो, गौस कितना देते हैं, गौस क्या देते हैं, गौस कितना नवाजते हैं। मियाँ सुन लो, गौस पाक है, बड़े पीर है, बड़े पीर। उनकी एक मुरीदा थी, उसके घर में 6 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। गौस पाक की मुरीदा थी, गौस पाक की मुरीदा थी। एक मर्तबा आई, पर्दे के पीछे से अपने पीर से कहती है, हुजूर मेरी सास मुझको ताना देती है कि तेरे भाग में, तेरी किस्मत में लड़का नहीं है, सिर्फ लड़की है। रुक जाइए जरा रुक जाइए। अनवार अशरफ की एक नसीहत सुन लीजिए, एक हदीस का मफहूम सुन लीजिए। जब लड़की पैदा होती है ना, तो बाप सोचता है लड़की हो रही है। सुन लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह बेटी उसी को देता है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। जिस घर में बेटी आती है ना, अल्लाह जिस घर में बेटी आती है ना, सुन लीजिए, अल्लाह उस घर में रोजी को बढ़ा देता है। मियाँ बेटी मुसीबत नहीं है, बेटी अगर मुसीबत होती तो अल्लाह मेरे नबी को 4 बेटी नहीं देता। मेरे आका को मेरे नबी ने, अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी है। बेटी मुसीबत नहीं होती है, बेटा जब पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, ऐ बच्चे जा दुनिया में अपने बाप की मदद करना। लड़का बड़ा होता है, कमा करके अपने बाप की मदद करता है। लेकिन ये बेटी वालों, अगर आपकी बेटी है, बेटा नहीं है, गम मत करना। सुन लीजिए, और इस हदीस को याद करते चले जाइएगा। जब जब याद कीजिएगा ना, आपकी बेटी की मोहब्बत बढ़ जाएगी। सुन लीजिए, मेरे नबी फरमाते हैं, जब बेटा पैदा होता है, उसकी रूह आसमान से जब जमीन पर आती है, अल्लाह फरमाता है जा अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब बेटी पैदा होती है, उसकी रूह जब आसमान से आती है, तो अल्लाह फरमाता है, ए बच्ची जा, बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ने फरमाया जा बाप की तू मदद करना। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, ए बच्ची जा, अब मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेटी है मियाँ, बेटी किस्मत वालों को मिलती है। मेरी बेटी पैदा हुई इस रमजान से पहले 2 साल हुआ। बेटी पैदा हुई ना, नर्सिंग होम में हम झूम रहे थे, एक तरह का ना झूम रहे थे, मचल रहे थे। एक गैर मुस्लिम ने कहा, मुस्लिमा थी, उसने बांग्ला जबान में कहा, की होलो छेले? हमने कहा नहीं, मैं हो छे। अच्छा, बेटी में इतना खुशी मना रहा है तुम लोग? हमने कहा तू क्यों जानती, तू क्या जानती है? अरे अल्लाह उसी घर में बेटी भेजता है जिस घर को अल्लाह पसंद फरमा ले। जरा जोर से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। बेटी उसी घर में बेचता है जिस घर को अल्लाह पसंद फरमा लेता है। गौस पाक की मुरीदा थी, बड़े पीर की मुरीदा थी, गौस आजम की मुरीदा थी। कहती है हुजूर
सिर्फ बेटी है, सास ताने देती है। हुजूर दुआ कर दीजिए ना एक बेटा हो। गौस पाक हाथ उठाए, बड़े पीर थे, हाथ उठाए दुआ कर दिए, बोले जा बेटा होगा। गई जाने के बाद सबसे पहले सास से कहते सुनो, अगर अल्लाह के करम से मैं उम्मीद से हुई तो बेटा होगा। सास ने कहा इतने फख्र से कह रही है, इतने गर्व से कह रही है। तो उस मुरीदा ने कहा सुनो, मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं है, मेरे पीर बड़े पीर है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पीर बड़े पीर है, वो दुआ किए हैं, अल्लाह का करम हुआ, उम्मीद से हुई। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, खानदान वालों को पता चला, सब लोग आते दुआ के लिए हाथ उठाते कि बेटा हो जाए, सबको रोक देती, कोई दुआ नहीं करेगा। मेरे पीर दुआ किए, और मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं, बड़े पीर हैं, वो दुआ किए हैं, लड़का ही होगा, कोई दुआ नहीं करे। वक्त गुजरता चला गया, समय आ गया, 9 महीना गुजर गया। खानदान की तमाम औरतें थी, सास भी थी। विलादत का वक्त करीब आ गया, विलादत पैदाइश का, बच्चे की पैदाइश का टाइम आ गया। सास भी खड़ी थी। जब बच्चे की पैदाइश हुई, लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़की पैदा हुई। सबसे पहले सास ने कहा तूने तो बड़े फख्र से कहा था मेरे पीर बड़े पीर हैं, गौसे आजम है, अब्दुल कादिर जिलानी है, पीरों के पीर है, मीरों के मीर। वो दुआ किए हैं लड़का ही होगा, देख लड़की हुई है। मुरीदा भी पक्की मुरीदा थी, यकदरगीर मोहकमगीर मजबूत अकीदे वाले थी। पाक साफ हुई, बच्ची को पाक साफ की, लेकर खानका पहुंच गई। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, तकरीर खत्म हो गई। अर्ज करती है पीर गौस पाक, देखिए आप दुआ किए थे, आपने कहा था लड़का होगा, देखिए लड़की हुई है। गौस पाक ने कहा दे मेरी गोद में, गोद में दिए, पेशानी चूम कर कहते ले जा, अब ये लड़की नहीं है लड़का है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमा दे, किस्मत बदल जाती है मियाँ, गौस का करम हो जाए ना तो किस्मत तकदीर बदल जाया करती है। बड़े पीर की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं। एक मिसाल, जिंदगी भर अनवार अशरफ को याद रखिएगा। मैं अशरफी हूँ, मेरे हाथों में मखदूम अशरफ जहांगीर का दामन है। कोई रज़वी है, सरकारे आला हजरत का दामन है। कोई वारसी है, वारिसे पाक का दामन है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर। कोई हबीबी है, हुजूर मुजाहिद। आइए बाबा, जरूरी है, जाने वाले को कोई रोक सकता है? जाने वाला तो जा ही सकता है भाई। हाँ वो अरे बाबा ऊपर चला जाता तो कोई गड़बड़ नहीं, जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आइए आइए शकील साहब, अब तो आपका काम हो गया, अब तो मेरा काम है, हम ही को तो संभालना है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बड़े पीर हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं। हमारा हर आदमी किसी न किसी बुजुर्ग से मोहब्बत रखता है। अब आप लोग तकरीर बंद कीजिए तो हम तकरीर करें। हाँ बंद। अब हम सुनिए। एक बादशाह था, उसने कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको इनाम देंगे, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम देंगे। बड़का बड़का झूठा लोग आता, बड़ा बड़ा झूठ बोलता। बादशाह बोलता ना इससे बड़ा चाहिए। एक आदमी आस्ते से कान में कुछ बोला, बादशाह ने कहा इसको सोना दे दो, एक थैली सोना दो। लोगों ने कहा क्या कहा? तो बादशाह ने कहा ये सबसे बड़ा झूठ बोला। बोला क्या कहा? इसने कहा कि 10 औरत लोग बैठी है, चुपचाप बैठी है, इसको इनाम दे दो। नहीं समझे, कल समझिएगा तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो हम बोल रहे सुनिए, मेरी माँ बहन, हम जो बोल रहे सुनिए, अभी जो हम तकरीर कर रहे हैं हमसे सुनिए, बाद में आप लोग कल बोलते रहिएगा। एक मरतबा आप लोग जोर से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप अच्छा सुन रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं कम है लेकिन दमदार बैठे हुए हैं। सुनिए, हर आदमी किसी न किसी से निस्बत रखता है, कोई ना कोई बुजुर्ग के दामन को। कोई वारसी है वारिस पाक के दामन, कोई हबीबी है मुजाहिद मिल्लत का दामन, कोई रज़वी है सरकारी आला हजरत का दामन, कोई अशरफी है मखदूम पाक का दामन, कोई चिश्ती है वारिस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, कोई कादरी है गौसे पाक का दामन थामा है। हाथ खाली नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो डायरेक्ट वाले हैं, किसी को मानते उनते नहीं है। मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद, कोई नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट। वो बोलता क्या बात है, अल्लाह वाले वलियों से क्या जरूरत, अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट मांगो।
कोई ऐसा मिले ना शेर अली, आप उनको ले जाइए, 4 उतरेगा, सीढ़ी से बोलेगा ना ना ये सीढ़ी वसीला है, डायरेक्ट उतरेगा, ऊपर चला जाएगा। हम लोग वसीला हैं, किस्मत है, दामन है, दामन हाथों में दामन है गौसे आजम का। अब सुनिएगा, क्या सोचे वो हाफ इंची का है, जरा 5 इंची का ले लूं, शायद बड़ा है तैरेगा। 5 इंची की पेड़ को मैंने लिया, डाला डूब गया, दामन पकड़े हैं ना, सुनिए, 5 इंची की प्लेट को लिया, डाला डूब गया, फिर मैंने वही हाफ इंची के प्लेट को निकाला, एक लकड़ी लिया, प्लेट को ठोक दिया लकड़ी में, पानी में छोड़ दिया। मैंने क्या देखा, लकड़ी भी तैर रही है, प्लेट भी तैर रहा है। मैंने उस प्लेट से कहा, ये प्लेट पहली मर्तबा डाला था तो डूब गया था, अब नहीं डूब रहा है। तो प्लेट कहेगा, मौलाना पहले डायरेक्ट था तो डूब गया था, अब किसी तैरने वाले के दामन को थाम। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी तकरीर, नारा कोई नहीं लगा रहा है। सुनिएगा, मैंने कहा प्लेट पहली मर्तबा डाला था डूब गया था, अब नहीं डूब रहा है। तो प्लेट कहेगा, मौलाना पहले तन्हा था, किसी तैरने वाले के दामन को नहीं थामा था, मैं डूब गया था, अब किसी तैरने वाले के दामन को थाम लिया हूँ, वो भी तैर रहा है, मैं भी तैर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हाथ खाली नहीं है, हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहां भी बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे पाक, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुन रहे, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। इतना शेर गुलाम सरोवर वारसी से सुनाए, हमको डर लग रहा हम शेर पढ़े या नहीं पढ़े। 4 मिसरे सुनाए हम आपको, गरम गरम मिसरा, 4 मिसरे सुनिए। हम एक जलसे में कहे थे कि हमारे नबी हमारे जलसे को देखते हैं, हमारे नबी हमारे जलसे को, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी हमारे जलसे को देखते हैं। जलसा खत्म, एक आदमी कोट पैंट पहनकर मेरे हुजरे में आया, बैठ गया, कहने लगा, नौजवान था, उसने कहा, मौलाना साहब आपने कहा नबी जलसा को देखते हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मौलाना साहब आपने कहा नबी जलसा को देखते हैं। हमने कहा बेशक देखते हैं। मौलाना साहब बताइए तो नबी के गो हैं? हमने कहा एक। उसने कहा मौलाना साहब एक रात में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक रात में लाखों जलसा होता है, लाखों जलसा होता है। नबी कहां जाके जलसा सुनते हैं, फंसा रहा था, उसको मालूम नहीं है। हम लोग बरेली शरीफ से निस्बत रखते हैं, हम लोग फंसते थोड़ो हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम लोग कौन फंसाएगा रे बाबा, हम लोग तो खुद फंसा देते हैं। वो इसलिए कि हमारे दिल में इश्क होता है, और जो आशिक होता है ना वो फंसता नहीं है, बल्कि वो डूबता नहीं है, बल्कि डूबने वाले को तैरा दिया करता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उसने कहा मौलाना साहब नबी एक है, और पूरी दुनिया में एक रात में लाखों जलसा होता है। रबी अव्वल में हम लोग एक दिन में 2-2, 3-3 जलसा पढ़ते हैं। रात भर पूरे कलकत्ते में 8-10 जलसा होता है, सिर्फ कलकत्ता, पूरी हिंदुस्तान में एक रात में लाखों जलसा। नबी कहां जाके जलसा देखते हैं? मैंने तो जवाब दे दिया। अब सुनिए, शेर व शायरी में जवाब सुनिए, जरा सा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। पहले सुन लीजिए, सुनिए, नबी जलसा को देखते हैं। शेर सुनिए, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। और क्या सवाल था, नबी कहां जाके जलसा देखते हैं? जवाब सुनिए, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। और जरूरत क्या है, आका
आका को कहीं भी आने जाने की जरूरत क्या है, आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। मदीने ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, फैजाने गौसे पाक, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने वारिस आलम पनाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमरान भाई हम मान गए, शेर अली साहब का जलसा आप जो बोले थे कि हजरत लोग दिल से सुनते हैं, बिल्कुल दिल से सुनते हैं माशाअल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे ये 10, 12, 15, 20, 25 लोग होंगे मगर सुन ऐसा रह रहे हैं कि लग रहा। और बिलखुसूस अशरफी.com जो देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, जलसा अभी होगा, ये 50-60 लोग होंगे, लेकिन 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब है, 50,000 से ज़्यादा लोग सुनेंगे आपके जलसे को। जरा सा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरा रूहानी भाई है माशाअल्लाह। बहुत बहुत यूट्यूबर लोग चाहे तो किसी को भी आसमान में पहुंचा दे बाबा। हाँ, ये लोग अभी तो यही चल रहा। कोई मौलाना को दावत नहीं देता है, यूट्यूब पर देखता है, अच्छा लगा मौलाना साहब को दावत दे दी, यही चल रहा माशाअल्लाह। ये लोग अभी अशरफी.com आए हैं, ये मोहब्बत है इनकी, बड़े बड़े जलसे में जाते हैं। आज आए हैं शेर अली साहब, आपका जलसा ये सिर्फ हिंदू या आपके कलकत्ता हावड़ा नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सजाएं और मोहब्बत से पूरा मजमा एक मतलब हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए, बड़े पीर की महफिल है, गौसे आजम की महफिल है, गौस पाक की माँ, गौस पाक की माँ। गौस पाक की उम्र कितनी है? 4 साल है। बड़े पीर की उम्र कितनी है? 4 साल है। एक मर्तबा गौस पाक ने अपनी माँ से कहा, कितनी उम्र है? 4 साल की उम्र है। गौस पाक ने कहा अपनी माँ से, अम्मी जान मैंने एक एहसान किया। 4 साल का बच्चा अगर अपनी माँ से कहे माँ माँ पर एहसान किया, माँ मुस्कुराएगी, हंसेगी। इतना छोटा बच्चा मेरे ऊपर एहसान। लेकिन गौस पाक की माँ जानती है कि मेरा बेटा आम बेटों की तरह नहीं है, मेरा बेटा अलग है, रुतबा बुलंद है, पैदाइशी वली है। माँ ने कहा, गौस पाक की माँ ने कहा, बेटा कौन सा एहसान जरा बता दे। तो गौस पाक 4 साल की उम्र में कहते हैं, अम्मी जान माँ बैठी है, बेटा बैठा है। माँ से कहते हैं गौस पाक, अम्मी जान जरा याद कीजिए ना, मैं आपके शिकम में था, घर में वालिद साहब भी नहीं थे, नाना भी नहीं थे, तन्हा आप थी। एक फकीर आया, सदा लगाया, गरीब आया है, कुछ दे दो। गौस पाक की माँ कहती है, हाँ बेटा फकीर आया था, मांग रहा था, मैं उसको देने के लिए हाथ बढ़ाई। गौस पाक की माँ सोने की कंगन पहनी थी, जरा सुन लीजिए, सोने की कंगन पहनी थी गौस पाक की माँ। गौस पाक की माँ जब हाथ बढ़ाई, फकीर देखा सोने की कंगन देखा। देखने के बाद झांका, घर में कोई नहीं है। चोर ने सोचा चलो कोई है नहीं, एक लेडीज है, औरत है, कंगन सोने की पहनी है, हम इसको छीन लेते हैं। गौस पाक की माँ कहती है, बेटा कोई नहीं था, वो फकीर चोर की शक्ल अख्तियार किया, मतलब चोरी की नीयत से मेरे घर में दाखिल हो गया। मैं डरी, एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, चोर दूसरे कमरे में गया, मैं घर के सबसे कोने वाले में कोना में छुप गई। चोर मुझको देख लिया, उस कमरे में आ गया। अब मुझको पकड़ने वाला था कि अचानक दूसरे कोने से एक शेर निकलता है और उस चोर पर हमला करता है और उस चोर को शेर चीर कर हिला कर देता है। गौस पाक फरमाते हैं, अम्मी जान वो दुनिया का शेर नहीं, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बार बार सुनते होंगे आप, बार बार सुनते होंगे, गौस पाक का कुत्ता शेरों पे भारी पड़ता है। ए बाबा, आम आदमी बोलेगा कुत्ता शेर पे कैसे भारी पड़ेगा? एक पीर साहब थे उस जमाने में, गौस पाक का जमाना था,
शेर पे बैठते थे, नाम है हजरत जाम। एक मरतबा गौस पाक को खबर भेजे, दावत कीजिए कल मैं आऊंगा जोहर में। गौस पाक ने कहा अहलन व सहलन, आप आए। आपका पीर साहब ने कहा मेरा तो इंतजाम होगा, जिस पर मैं बैठ के आऊंगा ना मेरे शेर, उसका भी इंतजाम करके रखिएगा। गौस पाक ने कहा ठीक। कल हुआ जोहर की नमाज के बाद पीर साहब हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह शेर पे बैठ करके आए, उतरे, खानकाह में बैठे। दस्तरखान बिछ गया, शेर खानकाह के बाहर है, दस्तरखान बिछ गया। कई किस्म के खाने थे, गौस पाक के उस हजरत जाम के सामने खाना रखा है, तरह तरह के खाने हैं। गौस पाक से कहते हैं ये तो मेरा खाना है, जो मेरा शेर है उसका खाना। तो गौस पाक फरमाते वो जो खूंटा में बना हुआ है वो आपके शेर का खाना है, यानी बकरी खस्सी कुछ भी है वो आपके शेर का खाना है। हजरत जाम ने अपने शेर के इशारा किया, जा, इशारा किया। इधर से शेर बढ़ा, इधर से गौस पाक की खानकाह की गली में एक दुबला पतला कुत्ता था। गौस पाक कुत्ते को इशारा किए, इधर से शेर बढ़ा, इधर से कुत्ता बढ़ा। पलक झपकी, लोगों ने देखा शेर जमीन पर है, कुत्ता शेर पर सवार है। शेर हिलाक हो गया है, कुत्ता हिलाक कर दिया। तब कहा जाता है मियां गौस पाक का कुत्ता बन जा, सारी ताकत तेरे कदमों में आ जाएगी। सारी ताकत, दिल में मोहब्बत तो होनी चाहिए सच्ची। आज हम लोग कहते गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। गुलाम सरवर साहब, एक मरतबा हम न्यू ब्रिज से आ रहे थे, कौन विद्या सागर काजीपाड़ा में ब्रिज है ना, दिन में आ रहे थे, देखिए 4-5 नौजवान, मुहर्रम का दिन है, बाइक रोक करके खड़ा है। हम सोचे लग रहा कोई एक्सीडेंट हो गया, हम भी अपनी बाइक रोक दिए। देखे, हमने कहा क्या बात है, सबने कहा मौलाना साहब एक बिल्ली रास्ता काट दिया। हम बोले तौबा तौबा, अरे बिल्ली है वो रास्ता जा रही है, तू अपना रास्ता चल। डर इसलिए कि अल्लाह का डर नहीं है ना, एक बिल्ली से डर। अगर हमारे घर में कोई काम हो, शीशा का कोई बर्तन, गिलास, प्लेट अगर टूट जाए तो मत पूछिए। अभी 4 दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक लड़के को देखने आया कोई, अचानक नाश्ता सब सजाने में नहीं, बर्तन टूट गया। फौरन मेरे पास पूरा, मौलाना साहब मेरे बेटे को ना देखने आए लड़की वाले, शीशा का बर्तन अपने से टूट गया मौलाना साहब। हमने कहा अपने से नहीं, फिसल गया। हाँ मौलाना साहब ऊपर से गिर गया। हमने शीशा कहे रे गिरी जाएगा, काहे डर रही है। पहले खौफ, दिल में मोहब्बत औलिया इकराम के बसाइए ना, फिर ये क्या ताकत है। मियाँ हम तो कहते हैं आज जो हिंदुस्तान कांप रहा है ना, हिंदुस्तान में डर का जो माहौल है ना, अगर औलिया इकराम का सच्चा गुलाम बन जाएगा ना, फिर सारी ताकत तेरे कदमों में आ जाएगी, फिर सारी ताकत तेरे कदमों, फिर कोई तुम्हें डरा नहीं पाए। आज हमारी मोहब्बत कम हो गई है, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ कम हो गया है। जब ये खौफ गालिब आ जाएगा ना, गौस पाक का सच्चा गुलाम, हम लोग रात में जाते हैं, दूर दूर से बाइक से जाते हैं जलसा में, कभी कभी डर लगता है ना, 11 मरतबा गौस पाक का नाम ले लेते हैं, इंशाअल्लाह जैसे ही नाम लेते हैं सारा डर गौस पाक के सदके में अल्लाह दूर फरमा देता है। गौस पाक के नाम में इतनी तासीर है, इतनी ताकत है गौस पाक के नाम में। मियाँ गौस पाक है, गौस पाक जो बोल देते थे अल्लाह कबूल फरमाए। गौस पाक चल रहे थे, हम लोग चादर रखते, गौस पाक भी चादर रखते थे कांधे पे, बहुत कीमती चादर रखते थे, बहुत कीमती, उस जमाने का बादशाह भी नहीं रखता था। बगदाद में एक चोर था, उसने कहा अरे बाबा इतना कीमती चादर, मिसाल के तौर पर हम बता दें, वो जो चादर थी 10,000 की चादर, चोर सोचा अब्दुल कादिर कोई इमाम साहब अगर 10,000 की चादर रखे, चोर घर में ना घुस के इमाम साहब के पीछे पड़ेगा कि इमाम साहब खाली मिलेंगे तो चादर लेकर भाग जाएंगे। गौस पाक के भी पीछे लगने लगा कि इतनी कीमती चादर अकेले जब पड़ेंगे तो मैं चादर पकड़ूंगा, लेके चला जाऊंगा, इतनी कीमती चादर। एक मरतबा गौस पाक तन्हा जा रहे थे, चोर देख लिया, उन्हीं के पीछे लगा, चोर देख लिया, गौस पाक आगे आगे, पीछे पीछे चोर। जब एक गली से गुजर रहे थे, बगदाद की एक गली से गुजरे, चोर पीछे से चादर को पकड़ा, इधर पीछे से पकड़ता है, गौस पाक आगे से हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह जो मेरी चादर पकड़ा है कयामत तक के पकड़ा रह जाए। जोर से कह दो। आया था चोर, दुआ की, अल्लाह उन्हें वली बना दिया। अल्लाह ने वलियों को गौस पाक की ज़बान में इतनी ताकत दी है कि गौ जो फरमा देते अल्लाह उसे कबूल फरमा देता। 6 साल की उम्र है, अब सुनिएगा, 6 साल की उम्र है,
गौस पाक अपनी माँ के पास है, ख्याल आया गौस पाक बाहर जाए। माँ ने कहा बेटा पढ़। गौस पाक पढ़ रहे हैं। जवानी के लम्हे आए, गौस पाक ने अपनी माँ से कहा पहली मर्तबा जवानी के जब लम्हे आए, अब जरा गौर से सुनिएगा। इतनी देर आप सुने, अब एक नसीहत वाली तकरीर सुनिएगा। ज्यादा देर नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा जितना आप लेके चले जाएंगे। एक नसीहत सुनिएगा। आज मेरा नौजवान सब कुछ करता है, लेकिन एक गुनाह ऐसा करता है ना कि सारी इबादत अल्लाह उसके मुंह पे फेंक देगा कयामत के दिन। सब करता है, रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ेगा, सब करेगा, लेकिन एक गुनाह मेरा नौजवान करता है। शेर अली साहब, मेरी तकरीर अगर 10 मिनट और हो रही है और तकरीर से एक नौजवान अगर यहाँ बैठा है, मैं नहीं जान रहा हूँ, एक नौजवान मेरी तकरीर से अगर सुधर जाएगा ना, तो आज का जलसा गौस पाक कबूल फरमा लेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनिएगा। गौस पाक अपनी माँ से कहते अम्मी जान, मक्का शरीफ जाना है, हज करने, काफिला जा रहा है, इजाजत दीजिए ना। माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर मत जा, इमसाल मत जा। गौस पाक को हज करने की बड़ी ख्वाहिश थी। हम लोग भी सोचते हैं या अल्लाह मरने से पहले एक मरतबा मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। दुआ कर रहे हैं गौस पाक की महफिल, या अल्लाह मरने से पहले हम सबको एक मरतबा मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये देखिए हमारे हाजी साहब बैठे हैं, अभी नात पढ़ रहे थे ना, ये जवानी में इस उम्र में हज करके आए हैं। अल्लाह इसी सबको सादत नसीब फरमाए। जोर से कह दो आमीन। अरे ये आंखें किस काम की जो मदीना नहीं देख पाए। आप कहेंगे मौलाना सब दुआ कर रहे हैं, जरा पीछे देखिए, हम आमीन तो कह दिए, लेकिन वहाँ सब रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। पैसा कहाँ है जो हज करने जाए, उम्रा करने जाए, लाख 2 लाख। मैंने कहा सुन लीजिए, एक मरतबा ना मुझको बड़ा बाजार में एक बिल्डिंग पर दावत मिली मिलाद की। किस चीज का मिलाद है, किसके बारे में मिलाद है, पूछ लेता हूँ। उसने कहा मेरे घर के 6 लोग हज करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक। जब पहुंचा, छत के ऊपर पूरा सजाया हुआ था, घर के लोग बैठे थे, 5 आदमी माला पहन के बैठे हुए थे। मैंने कहा 1 2 3 4 5 आदमी, 6 आदमी बोले थे। तो घर वाले ने कहा मौलाना साहब मेरे वालिद साहब भी जाने वाले थे, लेकिन बीमार पड़ गए। देखो मियाँ, अल्लाह के रसूल जिसको बुलाएंगे ना मदीना, इंतजाम खुद वही फरमा देंगे। लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा मौलाना साहब मेरे अब्बा बीमार पड़ गए, वो जाने वाले थे लेकिन बीमार पड़ गए। तो अब्बा ने कहा कि बेटा मैं नहीं जा रहा हूँ, बेटा मेरी दुकान में, हमारी दुकान में जो नौकर मोटिया है ना, बेटा उसको ले जा। मैंने कहा वो कौन है? तो मजमा से एक सफेद लुंगी पंजाबी पहन के दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ, रोता हुआ खड़ा हुआ। मौलाना साहब मेरी दुकान में काम करता है, रो रहा था। मैंने कहा चाचा खुश नसीब हो। उसने कहा मौलाना साहब हर नमाज के बाद दुआ करता था, या अल्लाह मरने से पहले एक मरतबा मदीने की ज़ियारत। मियाँ जिसे रसूल बुलाएंगे ना, पैसे आप नहीं रसूलुल्लाह खुद इंतजाम फरमा दिया करेंगे। सुनिएगा, गौस पाक को हज करने का बड़ा शौक था, मक्का शरीफ की ज़ियारत की बड़ी शौक थी, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी की बड़ी शौक थी। गौस पाक की माँ ने कहा बेटा मत जा, माँ का हुक्म हुआ बेटा मत जा। गौस पाक नहीं गए, लेकिन मक्का जब काफिला जा रहा था, छत के ऊपर बैठ के काफिले को देख रहे थे। देखते देखते जब काफिला गुजर गया, गौस पाक के आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा था ना गौस पाक की आंखों में आंसू, गौस पाक रो रहे थे। आंसू पोछे, आंख खोले, गौस पाक ने क्या देखा कि काबा मक्का में नहीं, गौस पाक के घर के पास आ गए। जोर से कहते सुभान अल्लाह। माँ की दुआ है, माँ है। मियाँ कोई पीर साहब की दुआ कबूल हो या ना हो, किसी मौलाना साहब की दुआ कबूल हो या ना हो, किसी आलिम साहब की दुआ कबूल हो या ना हो, सुन लो ए नौजवानों सुन लो। कभी आप जाते हैं मौलाना साहब दुआ कीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए, आलिम साहब दुआ कीजिए, मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, सुन लीजिए मेरे नबी का कौल है, किसी की दुआ कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नबी फरमाते हैं ऐ नौजवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जब तुम पर मुसीबत आए कहीं और मत जाना, अपने घर चले जाना, अपनी माँ से कहना माँ दुआ कर। मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ, नबी का फरमान, मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ आंचल उठा के दुआ करती है ना, अल्लाह उस बेटे की मुसीबत को दूर फरमा देता है। जोर से कहते सुभान अल्लाह। माँ की दुआ में तासीर है मियाँ, माँ माँ होती है। माँ कभी
बद्दुआ नहीं करती है। माँ अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं, नौजवान सब करता है लेकिन माँ बाप का एहतराम नहीं करता। आज मैं मुआशरे में अक्सर देखता हूँ, पूछो उससे जिसकी माँ नहीं है, पूछे उससे जिसके वालिद नहीं है, पूछे उससे जिसके माँ बाप नहीं है। आपके माँ बाप है तो आप खुश नसीब है, मियाँ माँ बाप है, आपके लिए कोई दुआ करने वाला है। मैं एक मरतबा जलसा में जाना होता, इत्तफाक होता है ऐसा ही, एक घर में गया मैं, 200 स्क्वायर फुट का घर था, एक रूम था, हर दीवार पे 2-2 को ताबीज लगाया था, चारों कोना में ताबीज। कहने लगा, नाश्ता पेश किया, कहने लगा मौलाना साहब दुआ कीजिए घर में बरकत नहीं है। हम देखे हर कोने में ताबीज, दरवाजे पे ताबीज, फिर बोल रहा बरकत नहीं है। मैंने कहा तेरी माँ कहाँ है, तेरे वालिद कहाँ है? उसने कहा मौलाना साहब नया घर में हम रहते हैं, पुराने घर में माँ बाप रहते हैं। मैंने कहा नादान, बरकत निकाल के बरकत को तलाश कर रहा है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरकत को निकाल के बरकत तलाश कर रहा है। सुन लो, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हो, आला हजरत की किताब आला हजरत फरमाते हैं जिस घर में बूढ़े माँ बाप हो, अल्लाह उस घर में कभी बड़ी मुसीबत को नहीं भेजा करता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज मेरा नौजवान सब करता है लेकिन माँ बाप का एहतराम। एक नौजवान कहने लगा मौलाना साहब सुनाए, 10 मिनट सुनेंगे, सुनेंगे, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर अली भाई सुन लीजिए। हम अपनी तकरीर को ना इसलिए करते हैं ना मेरी माँ है ना मेरे वालिद हैं। अभी इमरान भाई ने कहा था ना, माँ तो बचपन में इंतकाल की, अब्बा अभी कुछ साल पहले इंतकाल किए। जलसा पढ़ के रात में जाते थे ना, दरवाजा खटखटाते थे, अब्बा खोलते थे। अब्बा जिस साल इंतकाल किए, तीजा के बाद हम मठिया बुर्ज में जलसा पढ़ने गए। जलसा पढ़े, गाड़ी से गए, अपने घर की बिल्डिंग के नीचे गाड़ी रखे और जब सीढ़ी पर चलने लगे ख्याल आया दरवाजा खटखटाता था तो अब्बा खोलते थे। आज अब्बा इंतकाल कर गए, कोई और खोलेगा। मियाँ खुश नसीब हो कि माँ बाप तुम्हारे पास है, खुश नसीब हो कि तेरे सर पे साया है माँ बाप का। पूछे उससे जिसके माँ बाप नहीं है, पूछे उससे। एक नौजवान कह रहा, रो रो के कह रहा था मौलाना साहब जब गरीब था ना माँ बाप थे, अल्लाह जब दौलत दिया तो माँ बाप चले गए, जब आराम का वक्त हुआ तो अब्बा चले गए, जब आराम का वक्त हुआ तो माँ चली गई। मुसीबत से वो पाल रही थी। ये नौजवानों, माँ बाप हैं बड़े खुश नसीब हो, माँ बाप है बड़े खुश। पूछो उससे जिसके माँ बाप नहीं है, पूछे उससे जिसके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं। सुन लीजिएगा, माँ माँ होती है, बाप बाप होता। माँ बाप का रुतबा कितना बुलंद है, कितना बुलंद है। किसी मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो बैठा हुआ मौलाना नहीं, मौलाना बनाने वाला, तहदीस नेमत के तौर पर जालुस्तान में पढ़ाता हूँ, मौलाना बनाता हूँ। सुन लीजिएगा, बड़ी गारंटी के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। कोई हाजी साहब हो, पूछिएगा हाजी साहब आपका हज कबूल है? हाजी साहब गारंटी के साथ नहीं बता पाएंगे कि हज कबूल है या नहीं। मैं नमाज मगरिब पढ़ा के आ रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए इमाम साहब नमाज पढ़ा के अल्लाह कबूल किया? मैं कहूँगा नमाज तो पढ़ लिया हूँ, गारंटी नहीं है कबूल है या नहीं है। लेकिन नौजवानों सुनो, सुन लीजिए एक हदीस, जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा, सुनिए गौर से सुनिएगा। मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा 5 लाख रुपया लगा के हज करके आया, कोई गारंटी नहीं है कबूल है या नहीं है। जरा सुनिएगा, मेरे नबी फरमाते हैं जो बेटा जरा गौर से सुनिएगा, मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा शुभ सवेरे अपनी माँ का चेहरा, अपने बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देखता है, अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जोर से कह मियाँ 5 लाख रुपया लगा के गारंटी नहीं है, लेकिन नबी फरमाते हैं माँ का चेहरा देख ले सुबह सुबह, बाप का चेहरा देख ले सुबह सुबह। नबी फरमाते हैं दुनिया का कोई मौली साहब नहीं, आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, मेरे नबी फरमाते हैं जो बेटा सुबह सवेरे माँ का चेहरा, बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देख लेता है, अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कोई कह रहा था मौलाना साहब आप इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल नहीं, हंसिए मत। कोई कह रहा था मौलाना साहब आप इमोशनल हो जाते हैं। मैंने कहा पूछो माँ बाप है ना, इसीलिए तुम्हें मालूम नहीं।
जब माँ बाप चले जाएंगे तब एहसान होगा। काश अम्मा होती, काश अब्बा होते, माँ बाप नहीं है ना, इसीलिए आपको नहीं मालूम चल रहा है। पूछे उससे, भूख भूख की तकलीफ किसको होती है? जो रोज खाता उसको नहीं, उस गरीब से पूछिएगा जो कभी कभी भूखा सो जाता है, उससे पूछिए भूख की तकलीफ क्या होती है। माँ बाप है, आपको नहीं मालूम। जब माँ बाप चले जाएंगे ना, मियाँ घर में सब सो जाते हैं, माँ नहीं सोती है। एक बेटा ने कहा वो माँ होती है मियाँ, माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है। जब आप छोटा थे ना, एक घर था, एक बिस्तर, जब आप बिस्तर गीली कर देते थे, माँ को नींद में जब जागती देखी मेरा बेटा गीली बिस्तर उठा करके सूखे पर रख देती थी, गीले बिस्तर पर कुछ सो जाती थी। क्यों? गीले बिस्तर पर मेरा लाल सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा। माँ इस तरह आपको पाली है, खूने जिगर आपको पिलाई है, वो माँ होती है। एक नौजवान कह रहा है मौलाना साहब हम तो कमाते हैं, माँ बाप को 2000 रुपया दे देते हैं। मैंने कहा बस कभी कभी माँ बाप भी सोचते हैं काश मेरा लाल मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाता, काश मेरा बाबू मेरे साथ थोड़ी देर बैठ करके बात कर लेता। मियाँ माँ माँ होती है, माँ का रुतबा बड़ा बुलंद होता है। खुशनसीब हो कि माँ है और माँ से दुआएं लो। सबसे बड़ी ताबीज, किसी बाबा लोग के पास मत जाइएगा। आज अनवार अशरफ शेर अली के इस जलसे में एक ताबीज दे रहा है, ताबीज ले जाइए। ताबीज अगर तासीर ना करे तो हवड़ा में टिकिया पड़ा में आके मेरे दामन को पकड़ लीजिएगा। एक ताबीज काम नहीं हो रहा है, कारोबार में बरकत नहीं है, सुन लीजिए एक ताबीज दे रहा हूँ। जब कोई काम करने जाए, माँ है तो कहना अम्मा दुआ कर। माँ जब दुआ कर देगी ना, अल्लाह कामयाबी अता फरमा देगा। मेरा एक मुक्तदी है, वो बहुत तरक्की कर रहा है, एक दुकान से कई दुकान कर लिया, कई दुकान मार्बल के कर लिया। उसने कहा मौलाना साहब एक तरीका है मेरा, लाखों की दुकान लेता हूँ, सबसे पहले लाख 10 20 50 लाख लेता हूँ ना, माँ के पास जाता हूँ, मैं पैसा दे देता हूँ, माँ जितना भी लेती है। मैं अपनी माँ से कहता हूँ माँ तेरे पास जो पैसा है ना, उसमें से सिर्फ तू मुझको 100 रुपया दे, उस 100 रुपया को 50 लाख में मिला देता हूँ। मौलाना साहब जहाँ भी दुकान लेता हूँ अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा दे। कितना आसान रास्ता है ये। माँ जो 100 रुपया दे रही है उसके साथ दुआ भी दे, मेरे लाल की दुकान चलती रहे, मेरे बाबू की दुकान चलती रहे। माँ माँ होती है, माँ की दुआएं लिया कीजिए। माँ कभी बददुआ नहीं करती है, माँ है बाप है तो उनकी दुआएं लिया कीजिए। बाप कभी बीमार नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता मियाँ? सोचता है अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो मेरे बाबू को कौन खिलाएगा, मेरे 4 2 3 4 बेटे हैं, उन लोगों को कौन परवरिश करेगा। बाप कभी बीमार नहीं पड़ता है। कभी सोचे आप कि मेरे वालिद की भी ख्वाहिश है, बाप अपनी पूरी जवानी को कुर्बान कर देता है अपने बेटों को परवरिश करने के लिए। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप पर ऊंची आवाज में बात करता है, चीख के बात करता है। टिकिया पाला में हम एक मरतबा जलसा पढ़ के आ रहे थे, 2 बज रहा था रात, 2 तल्ला बिल्डिंग से रोने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। हम अपनी गाड़ी रोक करके पूछे, एक दो आदमी खड़ा था ऊपर दे, मैंने भी देखा। मैंने कहा क्या बात है, कोई मर गया? उसने कहा नहीं मौलाना साहब, एक बूढ़ा है एक बूढ़ी है, उसका बेटा आकर के ना अपनी माँ को मार रहा है, अपने बाप को मार रहा है, 9 महीना पेट में रखी है, 2 साल तक खूने जिगर पिलाई है, 4 साल तक पहले तुझको खिलाती थी तब खाना खाया करती थी, 4 साल तक खूने जिगर से अपनी उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाई है। आज जब अल्लाह ताकत दे दिया है तो माँ को ऊपर ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, माँ को ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, माँ के ऊपर तुम मार रहे हो। मियाँ माँ को एक आदमी लोन लेगा ना, लोन लेगा किसी बैंक से, हर महीना 10,000 भरना है तो 1 तारीख आने से पहले फिक्र हो जाएगी 10,000 कहां से लाए। लाख रुपया लिए तो आपको 10,000 भरने की फिक्र हो रही है। तेरे माँ बाप, तेरी माँ का भी तेरे ऊपर लोन है, 9 महीना पेट में रखी इसका लोन है, 2 साल का दूध पिलाई इसका लोन है, 4 साल तक खूने जिगर सींची है इसका भी लोन है, माँ का भी तुम्हारे ऊपर कर्ज है। माँ की दुआएं लीजिए, कभी बद्दुआ। माँ तो बद्दुआ करती रही, लेकिन अल्लाह की पनाह अगर माँ बद्दुआ कर दे तो दिन भी तबाह, दुनिया भी तबाह हो जाएगी। माँ की कभी बद्दुआ, माँ रूठी है ना, आज मेरी तकरीर से न जाने कौन बेटा हो बेटी हो माँ से बात नहीं कर रही हो, तो बस मेरी दुआ है, आप आज के बाद आप कौन है नहीं मालूम, लेकिन आज आप जाकर के बोलिएगा एक मौलाना साहब आए थे, अम्मा माँ के ऊपर दुआ कर रहे थे, बात नहीं कर रही थी ना, बात नहीं कर रहा था ना, माँ माफ कर दे। मियाँ माँ माँ होती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है।
माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। ज़ोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इस नीयत से कहिएगा, इस नीयत से कहिएगा सुभान अल्लाह कि अगर माँ बाप हयात से तो अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, अगर इंतकाल फरमा गए तो ये सुभान अल्लाह कहने के सबब आपके माँ बाप की कब्र तक अल्लाह पहुँचा दे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक मतलब मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक मतलब और मोहब्बत से जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुन लीजिए अब बस 5 मिनट आखिरी किल ठोक दूं अपनी तकरीर का। माँ होती है मियाँ, इस इमोशनल हो जाता हूँ मैं। 5 मिनट सुनाया आपको, आखिरी कील आपको नसब कर दे दिल पर, साल भर याद रखिएगा। माँ चली गई है तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। अगर माँ हयात से है तो सुनिएगा, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है। सुनिएगा जरा जरा इस वाक़ये को सुनिएगा। माँ कभी बद्दुआ नहीं करती है, माँ कभी बेटे के लिए बुरा नहीं चाहती। बेटा जैसा भी हो, अरे देखते नहीं है एक बेटा काला होता है लेकिन माँ के निगाहों में वो बेटा ना बड़े बड़े खूबसूरत लोगों से भी खूबसूरत हुआ करता है। बेटा जैसा हो माँ के लिए वो हीरा हुआ करता है, वो माँ के लिए चांद हुआ करता है। माँ ना उस काले रंग को नहीं देखती है, ये देखती है मेरा खूने जिगर पी करके बड़ा हुआ है। माँ ना अपने बेटे से बड़ा प्यार करती है। सुनिएगा अब मैं आखिरी किल नसब कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर। कोई हंगामा आ रही नहीं, मैं तो जो शुरू में नारे वाली तकरीर हो गई, अब मैं इस्लाह कर रहा हूँ। एक आदमी इस चैनल के जरिए अशरफी.com के जरिए अगर मेरी तकरीर लोग सुनेंगे, और अगर तकरीर सुन करके पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक आदमी भी सुधर जाएगा तो मेरे भाई को भी सवाब मिलेगा, शेर अली को भी सवाब मिलेगा कि इसकी जलसे में इसने खर्च किया, एक नौजवान सुधर गया। सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। माँ माँ होती है, माँ कभी बेटे के लिए बददुआ नहीं करती। माँ कभी नहीं चाहती मेरा बाबू तबाह हो जाए, मेरा लाल तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। माँ कभी बददुआ नहीं करती। जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। एक मतलब जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं देख लूं आप जागे या सोए हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए उड़ीसा में भद्रक में एक मतलब मैं जलसा कर रहा था, इसी इमोशनल में तकरीर कर रहा था। इसमें तो हम ढल जाते हैं, क्यों ढलते हैं? ना मेरी माँ है ना मेरे अब्बा है, इसमें डूब जाते हैं। मेरी हकीकत है, जब गरीब था तो माँ बाप थे, और जब अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने बहुत दिया मुझको, जब माँ बाप। कोई पूछ रहा था मौलाना साहब आपके पास इतना है, उम्रा नहीं करेंगे? मैंने कहा अब्बा होते तो उम्रा कर देते, काश मेरे अब्बा होते। जब अल्लाह दौलत दिया तो अब्बा चले गए, जब अल्लाह दौलत दिया ना तो मेरे वालिदैन चले गए, काश मेरे माँ बाप होते। सुन लीजिएगा, माँ माँ होती है। माँ का एक नौजवान ना उड़ीसा में तकरीर किए, कोट पैंट पहने हुआ था, वो आया मेरे साथ चलने लगा, हुजरा में गया, रो रहा था, आंख सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। उसने कहा मौलाना साहब हम जलसा उलसा में नहीं बैठते हैं, हम ये सामने मैरिज हॉल है ना, शादी हॉल है, उसमें आए थे खाना खाने, लेकिन हम दूर से सुने, कान में आवाज आई, कोई इमोशनल अंदाज में तकरीर कर रहा, हम खड़े होकर के दूर से तकरीर सुन रहे थे। मौलाना साहब स्कूल में बताया नहीं जाता माँ क्या होती है, बाप का मर्तबा क्या है, माँ का रुतबा क्या है मौलाना साहब, लेकिन आज मैं तकरीर सुना हूँ मौलाना साहब, बहुत दिल रो रहा है। मैंने कहा चला जा, मैंने माँ का एहतराम नहीं किया। मौलाना साहब मेरी माँ, मैं इकलौता बेटा था, मैं घर में देर से पहुंचू ना तो मेरी माँ मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से कहती जाना मेरे लाल को बोला के ला, जाना मेरा बाबू को बोला के ला, जा मेरे लाल को बोला के ला। मैं देर से आता तो मैं कहता तू क्यों नहीं खा लेती? माँ कहती बेटा जब तक तू नहीं खाता मुझको भूख नहीं लगती है। मौलाना साहब मैंने कभी तकरीर नहीं सुनी है, मौलाना साहब दिल में लगा है। मैंने कहा चला जा, माँ माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, चला जा घर में अपनी माँ के कदम पर गिर जाना, कहना माँ माफ कर दे। अरे माँ का दिल माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, चले जाना माँ माफ कर देगी। और रोने लगा। उसने कहा मौलाना साहब माँ होती आपकी तकरीर के बाद पैर को धो के पी लेता। मौलाना साहब माँ इंतकाल कर गई है। मैंने कहा चला जा कब्रिस्तान, माँ के पैताने गिर करके माफी मांगना। अरे ये माँ बाप है, कब्र से भी बेटों के लिए दुआएं किया करते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कब्र से भी बेटों के लिए दुआएं किया करते हैं, ये माँ बाप है। सुनिएगा एक नौजवान इमरान भाई, एक नौजवान था, शादी हुई, पैसे वाला था,
अल्लाह ने हमारे शेर मोहम्मद को, हमको नहीं मालूम पैसा वाला है, मगर जितना खर्च किया, पैसा हो या ना हो, दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है शेर अली का। देखिए ये इतना बड़ा प्रोग्राम कराए तन तनहा, ये शेर मोहम्मद और उसके पूरे भाइयों को अल्लाह बरकत अता फरमाए। ऐसी तकरीर हो रही है और एक नौजवान सुधर जाएगा तो इंशाअल्लाह दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी अल्लाह सुधार देगा। सुनिएगा शेर मोहम्मद साहब, सुनिएगा, सुन लीजिए। माँ माँ होती है, पैसा वाला था, शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे की विलादत हुई, बच्चा बड़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम में भर्ती कर दिया, पढ़ता चला गया, माध्यमिक पास किया, पढ़ा, अचानक हार्ट अटैक हुआ, नौजवान की मौत हो गई। माँ बैठे बैठे आदमी सोने की दीवार खा जाता है, कोई कमाने वाला नहीं है। माँ अपने बेटे को पढ़ा रही थी, बच्चा खूब पढ़ रहा, दौलत खत्म हो गई। खानदान वालों ने कहा कि अब अपने बेटे को मत पढ़ा, छोड़ दे। माँ ने कहा मैं दूसरे के घर में नौकरानी बन करके, दूसरे के घर का बर्तन मांज करके, झाड़ू दे के बेटे को पढ़ाऊंगी। दूसरे के घर में नौकरी करके माँ बेटे को पढ़ाई, बेटा पढ़ लिख करके बड़ी कंपनी में जॉब लग गया। सुनिएगा जरा गौर से, इंशाअल्लाह अनवार अशरफ की तकरीर नहीं, लफ्ज मेरा होगा, चोट यहाँ पे लगेगी, चोट यहाँ पे लगेगी, सुन लीजिएगा। बेटा बड़ी कंपनी में काम लग गया, खूब पैसा कमाया, खूब पूरे इलाके में सबसे पैसा वाला हो गया। शादी हुई, नई नई बहू आई, माँ बूढ़ी हो गई, चेहरे पे झुर्रियां हो गई है। ठंडी से पहले बूढ़े माँ बाप जब हो जाते हैं, उनकी जो जरूरत हाजत काम बढ़ जाते हैं। कभी कभी सास बहू में तू में हो जाती। एक मर्तबा नौजवान अपनी माँ को अपने कार में बैठाया, सुबह के 6 बज रहे थे, माँ को कहा चल माँ, कार में बैठाया, लेके चला। माँ ने कहा बेटा कहाँ ले जा रहा है? माँ से कहता है अम्मी जान, घर में तेरी उम्र का कोई नहीं है, जरा 2-4 मिनट सुनिएगा, घर में तेरी उम्र का, अम्मा तेरी उम्र का कोई नहीं है, चल। कहाँ ले गया जानते हैं? शहर में ओल्ड हाउस में ले गया, उस हाउस में ले गया, उस घर में ले गया जिस बूढ़े और बूढ़ी का कोई नहीं होता, ओल्ड हाउस में रख दिया जाता है। बेटा है, बहू है, पोता पोती है, लेकिन बेटा अपनी माँ को उठा के ओल्ड हाउस में ले गया। 6 बज रहे थे, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। माँ के कहा बैठ जा माँ, दरवाजा खुलेगा ना, चली जाना। माँ तो बेटे को खुश करना चाहती है, बैठ गई। सुबह 10 बज रहे थे, सुबह 10 बजे झाड़ू देने वाला उस अंदर से बाहर आया, देखा एक बूढ़ी औरत बैठी हुई, हम जल्दी से बोल रहे हैं 2-4 मिनट में। एक झाड़ू देने वाला आया, उस बूढ़ी को लेके अंदर लेके, तमाम बूढ़ी औरतें घेर ली। बताना तुझको कौन छोड़ के गया है, तुझ किसकी माँ है, तेरे बेटे का नाम क्या है? कुछ नहीं करे, सिर्फ रो रही है, सिर्फ रो रही है। उन्हीं औरतों में किसी ने कह दिया, लग रहा है ना ये अपने बेटे का नाम जबान पर नहीं लाना चाह रही है, इसलिए कि अपने बेटे से नफरत करती है। इतना कहना था, वो बूढ़ी पूरी ताकत से खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती है ये मत कहना मैं अपने बाबू से नफरत करती हूँ, मैं अपने लाल से नफरत करती हूँ। नहीं नहीं, आज भी प्यार करती हूँ, मैं अपने लाल का नाम, बेटे का नाम जबान पे नहीं ला रही हूँ। मेरा बेटा इस शहर का बहुत मशहूर है, नाम ले लूंगा मेरे बेटी की बदनामी हो जाए। माँ माँ होती है, उस हाल में भी बेटे का ख्याल कर रही है, उस हालत में भी बेटे के लिए भलाई कर रही है। बेटा चला गया, माँ रहने लगी। साल में 1 मर्तबा आता, जो कमी बेशी रहती पैसा देता चला जाता, माँ से साहिब सलाम करता चला जाता। कुछ साल के बाद उसके मोबाइल में कॉल आया, तेरी माँ की आखिरी सांस चल रही है। जरा गौर से, तेरी माँ की आखिरी सांस चल रही है, तुझे देखना चाहती है। बेटा दिन भर काम में मसरूफ रहा। शाम के वक्त बेटा ओल्ड हाउस में पैर रखा, माँ बिस्तर पर पड़ी थी, दरवाजे पे निगाह थी, मेरा लाल आएगा। जैसे ही अपने बेटे को देखती है, कप कपाई हुई हाथ उठी, बेटा आया, हाथ पकड़ ली, मेरा लाल। दिन भर इंतजार की, बड़ा देर कर दिया, मेरा लाल बैठ जा। कप कपाई हुई आवाज निकल रही है, लड़खड़ाती हुई लफ्ज निकल रहे हैं, बेटा बैठ जा। बेटा मैं दुनिया से जा रही हूँ, ख्वाहिश थी मरने से पहले अपने लाल को देख लूं, अपने बाबू को देख लूं, ये मेरा लाल, मैं दुनिया से जा रही हूँ। बेटा एक नसीहत करके जा रही हूँ, बेटा इस ओल्ड हाउस में पंखा नहीं है, बेटा पंखा लगा देना मेरे बाप। जरा गौर से सुनिएगा, मेरा लाल इस ओल्ड
पंखा लगा देना, अल्लाह तुझको दौलत दिया है। ये कहीं थोड़ी देर के बाद इंतकाल कर गई। बेटा अपनी माँ को लिया, पहुंच गया घर, आखिरी रसूमात अदा किया, मिट्टी दिया, तीजा किया। तीजा के बाद माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ पंखा लेके ओल्ड हाउस में पहुंचा। जरा गौर से सुनिएगा, पत्थर दिल भी टूट जाएगा, पत्थर दिल भी आंसू बहा देगा। ओल्ड हाउस में पंखा लेके पहुंचा, जैसे ही पैर लगता है ओल्ड हाउस की तमाम औरतें, तमाम बूढ़ी औरतें घेर लेती है, कहने लगी अरे तू इसी बूढ़ी का बेटा है, तेरी माँ कितना प्यार करती थी। जब खाना खाती थी ना, कभी कभी प्लेट लेकर हाथ में सोचने लगती। हम लोग कहती बहना खाती क्यों नहीं है, तो तेरी माँ कहती काश काश वो जमाना था कि मेरा लाल मेरी गोद में बैठता था, एक लुकमा मैं खाती, एक लुकमा अपने लाल को खिलाती। आज कितने जमाने हो गए हैं, मैंने अपने लाल को अपने हाथ से नहीं खिलाया, अपने बाबू को अपने हाथ से नहीं खिलाया, अपने लल्ला को अपने हाथ से नहीं खिलाया, अपने बेटे को मैंने कई साल हो गए अपने हाथ से नहीं खिलाया। काश मेरा बाबू मेरे पास होता। तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। उस नौजवान ने कहा रहने दीजिए, मैंने माँ का एहतराम तो नहीं किया, लेकिन मेरे जरा गौर से सुनिएगा, इस बात को सुनिएगा। माँ उस बुरी औरतों से उस नौजवान ने कहा रहने दीजिए, माँ का एहतराम नहीं किया, लेकिन मेरी माँ बगैर पंखा के ओल्ड हाउस में पूरी जिंदगी के आखिरी साल गुजार दी। जाते जाते पंखा क्यों लगा दी? बूढ़ी औरतों ने कहा माँ माँ होती है। बूढ़ी औरतों ने कहा रे नादान, तेरी माँ कहती है दुनिया गोल है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, एसी में रहता है, मेरा बाबू एसी में रहता है, दुनिया गोल है। आज मुझको ओल्ड हाउस में भर्ती किया, कल हो सकता बूढ़ा हो जाए, उसका भी बेटा ओल्ड हाउस में भर्ती कर दे। मेरा बेटा एसी में रहता है, पंखा नहीं है, पंखा लगा दी ताकि मेरे बेटे को गर्मी महसूस। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ माँ होती है, इस हाल में भी अपने लाल से प्यार कर रही है, जाते जाते भी अपने लाल से प्यार कर रही है। ये नौजवानों, शेर अली ने जलसा किया है। हम चाह रहे हैं कि अगर नहीं मालूम, आपके दिल का हाल नहीं मालूम, हमारी बहनें बैठी हमें नहीं मालूम, आप अपनी माँ अपने बाप से कितना प्यार अपनी एहतराम करती हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर माँ बाप से बात बंद है ना, माँ बाप से आप रूठी है ना, माँ बाप आपसे खफा है ना, चले जाइएगा, पैर पे गिर जाइएगा, कहना माँ माँ माफ कर दे, नहीं जानता था, माँ माफ कर दे। सुन लीजिए, माँ राजी, माँ राजी, रब राजी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ राजी, खुदा राजी। माँ रूठ गई है ना, बाप रूठ गए, लाख सजदा कर लो, कोई इबादत कबूल नहीं है, सब मुंह पे मार दी जाएगी। माँ बाप नाराज है, कयामत में इबादत नहीं। हाँ, इबादत भी करो, आपके साथ एहतराम भी करो। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप का होती है तो रो देती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। अल्लाह हम सबको माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हो जाए, सलातु सलाम पढ़ दिया जाए। जाबिर भाई बोलिएगा। सलातु 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 या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ मेरे करम के दाता, एक दिन ऐसा भी आता मैं मदीने को जो जाता, हाल दे रोके
सुनाता या नबी सलाम सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तुल्ला या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जब